हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से हिंदी संकेत लिपि की पुस्तक की ऋषि प्रणाली की जो है उसकी डिक्टेशन लाया हूँ। अभ्यास 57 और अभ्यास 58 होगा। 160 शब्द प्रति मिनट की होगी। लिखिए, एक होनहार नौजवान के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा न किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर हैं। पैरा किसी दुष्ट आत्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर थर कांपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्टात्मा से हरगिज न बाज आएगा। उसके साथ दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। छापे खाने में समाचार पत्र तथा इश्तेहार आदि सभी चीज़ें छपती हैं। समाचार पत्रों में खबर भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। पैरा किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, भारत के लिए एक ऐसे स्वयं सेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहे, चुप न बैठे। यह गांव में पंचायत कायम करा सकते हैं, उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाचरंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं, आफत का सामना करने में जरा भी नहीं डगमगाते, बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते बल्कि नम्रतापूर्वक नमस्कार करके ही बातें करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा सोसाइटी आदि की नियमावली बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। पैरा वंदे मातरम गान हमारा जाति गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाई उठानी पड़े सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित न हो। इसको स्वरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। एक्सरसाइज 58। आजकल प्रगतिशील राष्ट्रवादी सारे राष्ट्र का एकीकरण और दृढ़ संगठन के विचारार्थ हिंदी उर्दू के वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की अंत्योष्टि क्रिया करने में बड़ी दिलचस्पी से उत्साहपूर्वक बिना अवकाश लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि बड़े बड़े महापाध्याय, मातृभाषी और मातृभूमि के सेवक, प्रतिष्ठित लेखक, पत्र संपादक, बहुतेरे राजनीतिक पटु, एमएलए और महात्मा गांधी भी इनकी नीति का हृदय से समर्थन करते हैं। हमारे मुसलमान नेतागण तो इसके पक्के समर्थक हैं तथा अन्य प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्कीम से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारशील लोग भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस करते हैं। आज देश में कम्युनिज्म, फैसिज्म, समाजवाद, लोकतंत्रवाद और साम्राज्यवाद आदि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भी इस बात को नामंजूर नहीं कर सकते कि हिंदुस्तानी की तहजीब का विरोध करने से भविष्य में देश को पश्चाताप के कड़वे फल अवश्य ही चखने पड़ेंगे। देश को एकता के सूत्र में बांधने का यह भी सर्वोत्तम उपाय है कि हम हिंदी उर्दू के झगड़े को समूल नष्ट कर साधारण हिंदुस्तानी को सार्वजनिक भाषा बनावें और व्यवहार में लावें। कुशल राजनीतिज्ञ तो असहयोग के जमाने से पूर्व ही से राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझते थे। वे जानते थे कि राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत ऐसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के निर्माण का प्रश्न उठेगा। वे लोग ठीक ही कहते थे कि यदि ऐसा न हुआ तो देश का सर्वनाश हुए बिना न रहेगा। यदि निष्पक्ष भाव से हम हिंदुस्तानी की तजवीज़ तथा कार्रवाई का दिग्दर्शन कर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें तो निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र के सम्मानार्थ न सिर्फ उसे मंजूर करेंगे वरन उसके साथ पूर्ण सहयोग भी करने लगेंगे। पैरा हमें दृढ़ विश्वास है कि यदि इस महाशक्तिशाली एवं गौरवमय प्रश्न को नियमानुकूल हल करने का प्रयत्न किया जाए तो सफलता असंभव न होगी। अपनी राष्ट्रभाषा के शुभागमन पर हमें उसकी जय जयकार मनाना चाहिए, उसकी खुशामद करना चाहिए, उसके लिए अपनी जान भी लड़ा देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र और देश का प्राण है। अब समय आ गया है कि
जब देश के बच्चे बच्चे को राष्ट्रभाषा से पक्की जान पहचान कर लेनी चाहिए। देश के सामने यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। इस विषय पर केवल मत संग्रह करने का समय चला गया। अब हमें शीघ्र इस ओर सिलसिलेवार काम करने के लिए कमेटी तथा सेक्रेटरी यानी मंत्री आदि नियुक्त कर नियमानुसार काम आरंभ कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक फाइनेंशियल कमेटी तथा कोषाध्यक्ष का निर्वाचन भी आवश्यक होगा। दूसरा काम इस कार्य विशेष के लिए चंदा इकट्ठा करना तथा आय व्यय का हिसाब आदि रखना होगा।